welcome to my YouTube channel, Learn Continental English. I'm Anamika Pandey, your English educator. Now, आज हम another pair of tricky or confusing prepositions पढ़ेंगे, and they are in and into. Now, बहुत बच्चों को नहीं पता रहता है कि in और into में difference क्या होता है, क्योंकि in के जगह आप into यूज कर दोगे और into के जगह आप in यूज कर दोगे. तो आज के बाद आप प्रॉमिस करो कि ये गलती कभी नहीं करोगे. ओके, सो व्हाट डज in मीन्स? रिमेंबर, in का मतलब होता है में, राइट? हिंदी में इसको में बोलेंगे, बट एक्चुअली इट मीन्स रेस्ट पोजिशन. ओके, अगर मोशन भी है तो इसका मतलब हुआ, मोशन मतलब मूवमेंट, गति, राइट? सो मोशन अंदर ही होगा, राइट? अगर मैं, जैसे कि अभी मैं रूम में हूं, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट विल आई से? आई एम इन द रूम, और यू कैन से आई एम स्टैंडिंग इन द रूम, और आई एम सिटिंग इन द रूम. ओके, आई एम स्लीपिंग इन द रूम, मैं रूम में क्या कर रही हूँ? सो रही हूँ. आई एम स्टैंडिंग इन द रूम, मैं रूम में खड़ी हूँ. आई एम सिटिंग इन द रूम, मैं रूम में बैठी हुई हूँ. आई एम स्लीपिंग इन द रूम, इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं रूम में सो रही हूँ. सो रिमेंबर, ये सारे से क्या मतलब समझ में आता है? इन का मतलब हुआ रेस्ट पोजिशन, देयर इज नो मूवमेंट. हम मूवमेंट की बात करेंगे बट थोड़ी देर बाद. इनटू का मतलब होता है मूवमेंट. ओके, मूवमेंट, बट इसमें एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट का हम बात करते हैं, जबकि कुछ चीज बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है. रिमेंबर, इन का मतलब हुआ रेस्ट पोजिशन. ओके, However, into का मतलब हुआ मोशन, मूवमेंट, बट अंदर से बाहर नहीं. इसका मतलब हुआ बाहर से अंदर की तरफ आना. फिर से समझ लीजिए, into का मतलब हुआ मोशन, बट बाहर से अंदर की तरफ आना. Now let us understand with the help of some examples. अगर मैं बोलती हूँ, देखते हो आप, जो मेढक होता है ना, फ्रॉग जो होता है ना, वो कुएं के अंदर कूद जाता है. जब कुएं के अंदर कूदेगा तो वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, और कूदते समय वो क्या होगा? मोशन में रहेगा, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? द फ्रॉग jumped into the well, right? Why into? Because it shows movement. Let us take one more example. Okay, अगर मैं बोलती हूँ the dog walked into the park, और the dirty dog walked into the park. So dirty dog जो है, गंदा जो कुत्ता है, वो पार्क में आ तो रहा है, बट कहां से आ रहा है? बाहर से अंदर आ रहा है. When the dog walked, या जब डॉग बाहर से अंदर की तरफ आ रहा था, तो it was in movement. Okay, let us understand with the help of one more example, right? He hopped into the car. Hop का मतलब क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बाहर से अंदर की तरफ जाना. जब आप कार में हॉप करते हो ना, बैठने के लिए, that again shows movement. Okay, आप बैठे बैठे कार में नहीं जा सकते हो. कार में बैठने के लिए आपको बाहर से अंदर की तरफ जाना होगा. Okay, so remember, in का मतलब क्या हुआ? रेस्ट पोजिशन. इनटू का मतलब क्या हुआ? मोशन, बट जब बाहर से कुछ अंदर की तरफ आ रहा है. एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं. द बॉय डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल. अगर आप स्विमिंग पूल में डाइव करते हो ना, तो फिर क्या होता है? बाहर से अंदर की तरफ स्विमिंग पूल में जाते हो, एंड अगेन इट शोज मूवमेंट. जब आप डाइव कर रहे होगे तो ऑब्वियसली आप रेस्ट पे तो हो नहीं, आप मोशन पे हो, मोशन में हो. सो ऑब्वियसली इट मीन्स इनटू. Let us take one more example. आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ जाएगा. Okay, अगर मैं बोलती हूँ pour the tea into the cup for me, right? तो जब आप चाय को कप में पोर करते हो ना, डालते हो, तो आप देखोगे केटल से जब चाय निकल रहा है और आप कप में डाल रहे हो ना, तो एक तो ये मूवमेंट में है, इट इज नॉट एट रेस्ट, और फिर ये जो चाय जो है वो केटल से कप में जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है. अगर अंदर से कुछ बाहर जाएगा उस समय हम इनटू नहीं लगाएंगे. अब मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ. ओके, तब आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा इन और इनटू का डिफरेंस. अगर मैं बोलती हूँ द बॉय इज स्लीपिंग इन द बेडरूम, यानी लड़का बेडरूम में सो रहा है, राइट?
पर जब बेडरूम में लड़का सोएगा ना तो वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। ओके, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। द बेबी इज स्लीपिंग इन द क्रेडल। क्रेडल का मतलब क्या होता है? बच्चों का जो झूला होता है, राइट। तो जब बच्चा क्रेडल में सो रहा है, स्लीपिंग में वर्ड यूज कर रही हूँ, राइट, तो क्या है? वो रेस्ट पोजीशन पे है। ओके, इसीलिए हम क्या यूज किए? इन यूज किए, इनटू नहीं यूज किए हैं। अगर मैं बोलती हूँ द एम्प्लॉयज आर सिटिंग इन द ऑफिस, फिर जब एम्प्लॉयज ऑफिस में जब बैठे हुए तो लोग फिर रेस्ट पोजीशन पे हैं। ओके, तो फिर हम इन लगाएंगे कि भाई जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑफिस में बैठे हुए हैं। ओके, बट सपोज कि मैं इस रूम में एक वॉक ले रही हूँ, राइट, तो क्या हम बोलेंगे आई एम वॉकिंग इनटू द रूम? नो, इसमें आप मूवमेंट, इनमें मूवमेंट दिखता है। ओके, जनरली रेस्ट दिखता है, बट कभी कभी मूवमेंट भी दिखता है, बट इसका मतलब हुआ अंदर ही मूवमेंट हो रहा है, बाहर से अंदर कुछ नहीं आ रहा है, अंदर ही मूवमेंट है। अगर मैं इस रूम के अंदर वॉक ले रही हूं तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम वॉकिंग इन द रूम। ऑल्दो मूवमेंट में हूं, बट मैं इनटू नहीं यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं रूम के अंदर ही वॉक ले रही हूं, मैं बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ रही हूं। सो रिमेंबर, और या आप अगर पार्क में मॉर्निंग वॉक लेते हो ना, पार्क के अंदर ही आप वॉक लेते हो, तो मैं क्या बोलूंगी? ही इज वॉकिंग इन द पार्क। आप ये नहीं बोलोगे ही इज वॉकिंग इनटू द पार्क। हम इनटू तभी लगाएंगे जबकि बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो पार्क के अंदर ही चल रहा है। तो यानी कि इन का मतलब सबसे पहला तो रेस्ट पोजीशन हुआ, मूवमेंट होता है बट अंदर में ही मूवमेंट होगा, तब हम इन लगाएंगे। इनटू हम उस समय लगाएंगे जब कुछ बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। सो आई होप इतना मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताया है, इट मस्ट बी क्लियर टू यू। सो वी आर गोइंग टू डू अनदर पेयर ऑफ ट्रिकी प्रपोजिशंस in our next class. So आप हमारे साथ बने रहिए. Okay, so for more information like this, please like, subscribe and share my channel Learn Continental English. So let's learn, connect and enjoy together. Thank you.